तारीख जन। ये नवोदय की जर्नी हमें आज भी नहीं लग रहा कि मैं रिटायर हो गई। कहते हैं कि जो कल्पना करते हैं वो सपने साकार होते हैं। 87 में मैं बीएड कर रही थी दयालबाग यूनिवर्सिटी से, आगरा से। तो उस समय न्यू शिक्षा नीति के अंतर्गत मैंने उस समय पढ़ा था कि नवोदय विद्यालय के बारे में। उसी समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वो साइकोलॉजी में और इसमें चैप्टर, तो नवोदय विद्यालय के बारे में उसमें पढ़ा। और ऐसी कल्पना ऐसी जागी भगवान हमें भी ऐसी विद्यालय में काम करने का सौभाग्य मिले। पता नहीं कौन सा, कहते हैं कि अच्छे मन से याद करो या अच्छे मन से कल्पना करो तो ईश्वर अवश्य पूरी करता है। तो 87 उस समय बीए के बाद ही बीएड की थी और मैंने एमए किया है 89 में। और 90 में मेरी नियुक्ति टीजीटी हिंदी पे धार में हो। जब हमें नवोदय विद्यालय का ये कि टीजीटी के हिंदी के पद पर हुआ है, फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड था कि आर्मी की फैमिली थी हमारी, तो बड़ी पंक्चुअल और बड़ी वेल डिसिप्लिन और बहुत मैनर्स। तो कोई भी तैयार नहीं कि नहीं आगे की पढ़ाई करो और तुम पीएचडी करो। मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया मेरे चाचा जी ने, मेरे भाई ने, और कि पीएचडी की तैयारी करो और तुमको यहीं मिलेगी। लेकिन अपनी जिद बस नवोदय, वो सुन लिया नवोदय, तो मुझे वही अपनी बीएड की कल्पना की नहीं, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता, मेरे लिए यही अच्छा है। बचपन से ही एक ग्रामीण परिवेश और शांत साधारण बड़ा प्रभावशाली लगता था, तो मैंने टीजीटी हिंदी के पद पर 10 अक्टूबर को 90 में मैंने धार ज्वाइन किया और 1.5 साल वहाँ रहने के बाद मेरा केबी में हो गया। तो मैं 91 में फरवरी में केबी मैंने रिजाइन किया, नवोदय रिजाइन करके टीजीटी और केबी बीना में चली गई टीजीटी। 6 महीने के बाद एक ही पोस्ट थी और ऐसे ही मेरे घर वालों ने ही इसको भर दिया था कि एक पोस्ट मैंने नहीं भरा, नहीं जाना, वहीं से आए हैं, और मेरे भाई ने भर दिया। और 3 महीने के बाद अगस्त में हमारा इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू देने के लिए गए और ये सौभाग्य है मेरे लिए बहुत ही कि मेरे बचपन से मेरा जो भी सफ़र रहा उसमें मेरा साथी मेरा छोटा भाई रहा। हर तरह उंगली पकड़ के उसने हमें रास्ता दिखाया है। तो वो मुझे उसने कहा कि नहीं ज्वाइन करो, पीजीटी है ज्वाइन करो। तो वो मुझे फिर समिति में लेके आया। फिर मैंने 20 अक्टूबर को 92 में एज ए पीजीटी हिंदी ज्वाइन किया है नीमच में। और बहुत ही जो सबसे बड़ा सहयोग और सुखद जो एनर्जेटिक समय निकला वो पढ़ाने में, उससे अच्छा सुख कहीं मिल ही नहीं सकता जितना आप आनंद बच्चों के साथ ले सकते हो। कि जो जीवन के अनमोल क्षण हैं जो आप सीखते हो वो ना अकेले में सिखा सकता, ना कोई आपका गुरु सिखा सकता है, लेकिन जो आप बच्चों के बीच में रह के जो सीख सकते हो वो इमेजिन है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सारे एक्सपीरियंस बच्चों में मिलते हैं, इतना प्रेरित करते हैं, इतनी ऊर्जा देते हैं कि उस लगन से, उस श्रद्धा से और उस आत्मीयता से बच्चों से जुड़ना। कब मेरा 2004 में बीपी के लिए आ गया प्रमोशन, तो एज ए बीपी मैंने रतलाम ज्वाइन किया और रतलाम में 6 साल में रही, 1 साल इंचार्ज प्रिंसिपल रही। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 100% रिजल्ट विद क्वालिटी 2009 में। और उसी 10 में मेरा राजगढ़ में प्रमोशन। राजगढ़ जाने के लिए मेरी बड़ी कसमकस रही कि मैं हेडक्वार्टर गई नायडू जी से कि मैं राजगढ़ नहीं जाऊंगी, आप कहीं भेज दो, मैं वहाँ चली जाऊँगी, राजगढ़ नहीं जाऊँगी। क्योंकि राजगढ़ में रतलाम में मेरे साथ हमारी
जो प्रिंसिपल रही, मैं बीपी रही और पार्वती मैडम हमारी प्रिंसिपल रही। तो पार्वती मैडम दिन में 3-4 बार किससे राजगढ़ के जरूर सुनाते हैं। अरे ले पहले गंगेले वो राजगढ़, वो नर्स कहाँ ऐसी है वो राजगढ़। तो दिन भर उनसे सुन के, और जब राजगढ़ आया तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो फांसी पे लटका रहे हैं, बिल्कुल हैंग कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि मैडम आप कोशिश कर लो। मैं दिल्ली गई, नायडू जी से बहुत कोशिश की, बहुत बोले नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने रिफ्यूजल दे दिया। अब कलीम सर एसी थे, कलीम सर ने मुझे बुलाया कि तुम्हें हम रतलाम में भी नहीं रहने देंगे, तुमको हम दतिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर दतिया ठीक है, आगरा मेरा मायका है और मथुरा मेरा ससुराल है, दतिया सही है। तो बोले नहीं तुमको फिर हम उड़ीसा भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, नहीं तो ज्वाइन करो। फिर मैंने तब भी नहीं ज्वाइन किया, दोबारा फिर से रिफ्यूजल भेजा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे से 20 मिनट तक बात की कि आप पहले ज्वाइन करो, आप अपने को थोड़ा अपना मूल्यांकन खुद करो, तुम जाओ तो वहाँ ज्वाइन तो करो। फिर उसमें मेरे परिवार में मेरी दीदी और मेरे भाई ने बहुत सहयोग दिया। उसने कहा कि अच्छे को तो सब एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ अच्छा होता है वो तो सब लेते हैं, लेकिन ऐसे ये चैलेंज लो, उसको अच्छा बना के दिखाओ, तब तुम्हारी क्वालिटी है। और मेरे परिवार ने भी मुझे उस समय सपोर्ट किया कि मुझे भेजा कि नहीं ज्वाइन करो। जब मैं राजगढ़ आई, लेकिन मैं अटेंड कर रहा हूँ मैडम जी। हाँ, गिव योर ओपिनियन मिस्टर शर्मा। Respected AC madam, respected principals, and most respected मैडम उषा सागर, आप लोगों के मैडम के साथ बहुत बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैडम से बहुत गाइडेंस भी लेनी पड़ी है। और मैडम से जब भी पहले धार में थी, रतलाम में थी मैडम, और इसके अलावा हम भी श्री सागर सर का भी सत्कार विद्यालय परिवार के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर M.W. खान सर श्री सागर सर का अभिनंदन करते हुए आप भी सिर्फ थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा लीजिए। एक श्रद्धा भेंट विद्यालय परिवार की ओर से सादर समर्पित।